उत्तराखंड में करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है मसूरी, जो अपने सुहावने मौसम और खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के लिए जाना जाता है। खासकर मानसून के दिनों में पूरा शहर बादलों की चादर में लिपटा हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से हर वीकेंड हज़ारों टूरिस्ट यहाँ घूमने पहुँचते हैं। आज हम दिल्ली से फ्लिक्स बस की कंफर्टेबल बस में मसूरी का सफ़र करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से ये सफ़र अब पहले से काफ़ी तेज़ और आसान हो गया है और कुछ ही घंटों में आप मैदानों से निकलकर पहाड़ों के बीच पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली से मसूरी की यात्रा, साथ ही बस की सुविधाओं और मसूरी के आसपास घूमने लायक जगहों की जानकारी भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। दिल्ली से मसूरी जाने के लिए फ्लिक्स बस की बहुत सी बसें चलती हैं। वीकेंड पर 35 बसें और वीकडेज पर फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहती है। मैंने 17 जुलाई की टिकट फ्लिक्स बस पोर्टल से ऑनलाइन बुक कर ली है और बस 2Y कूपन कोड यूज़ करके मुझे 20% फ्लैट डिस्काउंट भी मिल गया। 17 जुलाई की सुबह मैं ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली पहुंच गया हूं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और दिल्ली में आज हल्की बारिश भी हो रही है, इसलिए मौसम काफ़ी सुहावना है। मेरी बस का टाइम सुबह 6:30 बजे का है। सुबह जल्दी यहाँ से निकलकर आप दोपहर तक मसूरी पहुँच सकते हैं और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके आसपास घूमने का टाइम भी मिल जाएगा। करीब 6:15 बजे फिर हमारी बस भी यहाँ पर आ गई। स्टाफ ने पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि बोर्डिंग पॉइंट पर पहुँच जाओ और सब यात्री यहाँ पर आ गए हैं। बस के काउंटर पर आते ही बोर्डिंग शुरू हो गई है। सभी यात्री अपना सामान रखकर सीट्स पर बैठ रहे हैं। ये बस स्लीपर कम सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। इस बस की राइट लोअर साइड सीटर है, जबकि उसके ऊपर डबल स्लीपर बर्थ्स हैं। लेफ़्ट साइड अपर एंड लोअर दोनों सिंगल स्लीपर बर्थ्स हैं। बस में आपको AC, चार्जिंग पोर्ट्स, रीडिंग लैंप्स और इमरजेंसी के केस में हैमर दिया गया है। दिल्ली से देहरादून तक बस अब सिर्फ 3 घंटे का टाइम लेती है, इसीलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार सीटर या स्लीपर टिकट ले सकते हैं। इसके बाद फिर 6:30 बजे हमारी बस दिल्ली से अपने सफ़र पर रवाना हो रही है।
हमारा रूट दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होकर रहेगा, जिसमें हम 3 से 3.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे और उसके बाद देहरादून से आगे प्री बुक शेयर्ड कैब से मसूरी पहुंचेंगे। दिल्ली से मसूरी की दूरी 260 किलोमीटर है और इसमें 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाएगा। बस का फेयर डायनेमिक रहता है और आज मैंने इस सफ़र के 1094 रुपये पे किए हैं। आज हमारे साथ ड्राइवर हैं राकेश कुमार जी और होस्ट हैं अभिषेक जी। दोनों स्टाफ मेंबर्स हिमाचल प्रदेश से हैं। हमारी बस कश्मीरी गेट बस स्टैंड से निकलकर अब आगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की ओर निकलेगी। सुबह सुबह ट्रैफिक कम मिलता है और सफ़र काफ़ी रिलैक्सिंग सा हो जाता है। ये यमुना नदी पर बना पुल है। यमुना नदी दिल्ली शहर के बीचों बीच से होकर बहती है। मॉनसून के टाइम में जब पानी की मात्रा बढ़ती है तब यमुना का पानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जाता है। कुछ ही देर में हम इस फ्लाईओवर के पास पहुंच गए, जहां से हमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेनी है। कश्मीरी गेट से यहां तक पहुंचने में हमें बस 10 मिनट का टाइम लगा। अब जब एक बार एक्सप्रेसवे पर एंटर हो गए तो आगे का सफ़र बहुत जल्दी तय हो जाएगा। दिल्ली शहर के अंदर इस एक्सप्रेसवे का पूरा पैच पिलर्स के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया गया है, ताकि शहर का ट्रैफिक बाधित न हो। यहाँ पर कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून तक बना 213 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसके बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी 2.5 से 3 घंटे में तय हो जाती है। इससे न केवल दिल्ली से देहरादून जबकि देहरादून से आगे पहाड़ी क्षेत्रों में आना जाना भी काफ़ी सुगम हो गया है। इस पूरे हाईवे पर कुल 5 टोल प्लाज़ा बने हुए हैं और गाड़ी से एक तरफ जाने का कुल टोल टैक्स 700 रुपये के करीब है। दिल ये बंजारा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो इसको बहलाना है,
बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा। इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। हाँ मैं रुका हूँ ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। जो मेरा है ये फैसला तो आंखें भरी क्यों जाने न खुद को तलाश कर ही अब मैं लौटूंगा फिर यहाँ। हमराह है ये आसमां नदियाँ हो जैसे आए न संग चल रहा है। अब हम दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में पहुंच गए हैं। आसपास यहाँ हरे भरे खेत हैं और मौसम भी आज काफ़ी बढ़िया है। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल दिल्ली और देहरादून बल्कि रीजन के कई बड़े शहरों जैसे बागपत, बड़ौद, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर आदि के लिए भी कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार हुआ है। और तो और अब आने वाले समय में ये हाईवे चंडीगढ़ जाने के लिए भी एक नया विकल्प बन रहा है। अंबाला से एक नई सड़क निर्माणाधीन है जो कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगी। फ्लिक्स बस की देहरादून के लिए वीकेंड पर 48 बसेस तक चलती हैं, लेकिन कई बसेस पुराने हाईवे से होकर भी हैं। दिल्ली से देहरादून का पुराना रास्ता मेरठ और रुड़की से होते हुए था, जिसमें देहरादून के लिए 6 घंटे तक का टाइम लग जाता था, लेकिन अब तो 5 घंटे से भी कम समय में मसूरी पहुंच सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली के करीब पहाड़ों में एक शॉर्ट ट्रिप करना चाहो तो मसूरी एक अच्छा ऑप्शन है और फ्लिक्स बस के साथ आपको कहीं बस बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। देहरादून से आगे फ्लिक्स बस की कैब आपको सीधे मसूरी में ड्रॉप करती है। दिल्ली में हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ इस तरफ अब धूप निकल आई है। मॉनसून का टाइम है तो कहीं धूप, कहीं बादल तो कहीं बारिश का क्रम चलता रहता है। वैसे सुबह जल्दी ट्रैवल शुरू करो तो मौसम अच्छा ही लगता है, दोपहर के बाद तो फिर थोड़ी सुस्ती छाने लगती है। आगे ये इंटरचेंज फ्लाईओवर है और यहाँ से शामली के लिए डाइवर्जन लेना होता है। ये फ्लाईओवर यहाँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को NH 709 AD से जोड़ता है। यहाँ हमारी बस ब्रेकफास्ट हॉल्ट के लिए रुक रही है। सुबह 6:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया था और अब 8 बजे के करीब यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। ये दी मोंगा तड़का जंक्शन है जहाँ हमारी बस का ब्रेकफास्ट हॉल्ट है। दिल्ली से देहरादून जाने वाली कई बसें नॉन स्टॉप भी जाती हैं। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अब कई नए ढाबे और रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। यहाँ खाने में मैंने आलू पराठे के साथ दही, बटर और अचार लिया। इधर ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस भी यहाँ खाने के लिए रुकी है।
यहाँ पर नाश्ता करके अब सभी यात्री बस में बैठ गए हैं और बस अब यहाँ से आगे के सफ़र पर निकल रही है। हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया है और करीब 10 बजे तक हमारी बस देहरादून पहुँचेगी। आगे ये उस सड़क का जंक्शन है जो अम्बाला से इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ेगी। ये अम्बाला शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो कि 121 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे होगा। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से फिर देवबंद के लिए एग्ज़िट है। यहाँ आसपास पड़ने वाले सभी बड़े शहरों के लिए एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स बनाए गए हैं। और यहाँ से हरिद्वार के लिए भी नया लिंक बनाया जा रहा है। अभी के लिए तो कई लोग दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए देहरादून होते हुए भी जाते हैं, लेकिन जब ये नया लिंक बन जाएगा तब यहीं से हरिद्वार के लिए भी सीधा और शॉर्ट कनेक्शन बन जाएगा। आगे फिर यहाँ एक और टोल प्लाज़ा आ जाता है। ये जैनपुर टोल प्लाज़ा है और अब हम सहारनपुर के करीब पहुँच गए हैं। दिल्ली से यहाँ तक ये एक्सप्रेसवे एक नई अलाइनमेंट पर बना है, लेकिन अब यहाँ से ये सहारनपुर बाईपास में कनेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम NH 344 और 307 से होते हुए देहरादून की तरफ निकलेंगे। यहाँ छुटमुलपुर बाईपास पर उतरने वाली कुछ सवारियाँ हैं और होस्ट अभिषेक भाई उन्हें उठाने जा रहे हैं। पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन के करीब पहुँचने पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सहारनपुर और छुटमुलपुर बाईपास से होते हुए अब हम आगे देहरादून की तरफ निकल रहे हैं। दिल्ली से हम करीब 180 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और इस सफ़र का तो पता ही नहीं चला। वैसे तो मैंने अपना स्लीपर बर्थ बुक किया है, लेकिन मैं यहाँ कैबिन में ही बैठा हूँ क्योंकि सोने का मन नहीं है और आसपास के व्यूज़ भी शानदार हैं। अब 30-35 किलोमीटर के बाद हम देहरादून पहुँच जाएंगे। देहरादून से पहले यहाँ शिवालिक माउंटेन रेंज है जिसे पार करके हम देहरादून पहुँचेंगे। ये पहाड़ी और जंगली इलाका है और राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत एक वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के साथ साथ चल रहे हैं।
राजाजी नेशनल पार्क यहाँ शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है और इसमें बाघ और हाथी जैसे जानवर भी रहते हैं। इस एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ 20 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसमें 12 किलोमीटर का हिस्सा पिलर्स के ऊपर बनाया गया है ताकि नीचे से जानवर आसानी से गुजर सकें। साथ ही यहाँ पर साउंड प्रूफ एंड लाइट बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि जानवरों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं यहाँ पर पोल्स पर भी येलो लाइट्स लगी हैं ताकि जानवरों को रोशनी से दिक्कत ना हो। ये देश के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स में से एक है। आगे ये डाट काली जगह है जहां हम उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर मां काली का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ ये टनल्स बनाई गई हैं जिसे पार करके हम उस तरफ देहरादून पहुँच जाएंगे। देहरादून एंटर होने से पहले ये जंगल एरिया है जहाँ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ लगे हैं। यहाँ भी इस हाईवे को ऊपर तक कवर किया गया है। दस बजे फिर हमारी बस पहुँच गई देहरादून। दिल्ली से हम 3.5 घंटे में यहाँ देहरादून पहुँच गए हैं। देहरादून में बस के 2-3 जगह ड्रॉप पॉइंट्स हैं और हम मसूरी जाने वाले पैसेंजर्स का ड्रॉप पॉइंट आगे मुस्कान होटल के पास है। भाई देहरादून वाले छोड़ो चिट्टे, देहरादून मसूरी, देहरादून वाले हरिद्वार जा रहे हो? हरिद्वार, फिर वहाँ से वापस शाम को वापस आएंगे। और देहरादून बस स्टैंड से थोड़ा आगे यहाँ पर देहरादून की सभी सवारियाँ उतर गई। बस में मेरे अलावा 4 और लोग मसूरी जाने वाले हैं। मसूरी की कैब बस के अराइवल से पहले ही यहाँ तैयार होती है और चाहे यहाँ एक ही सवारी हो तब भी कैब मसूरी ड्रॉप करने जाती है। हमारी कैब यहाँ इस तरफ खड़ी है और हम मसूरी जाने वाले यात्री इसमें बैठ रहे हैं। और बस यहाँ सवारियाँ ड्रॉप करके आगे ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार की तरफ निकल गई। भाई एक आदमी और दो पास। हम भी कैब में बैठकर अब आगे मसूरी के लिए चल पड़े हैं। ये गिम्बल कौन सा भैया ये? भाई साहब कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम यहाँ से? भाई साहब 1.5 घंटा तो डेढ़ घंटा। हाँ, इतना ही वहीं तक। देहरादून से मसूरी की दूरी करीब 34 किलोमीटर है और ट्रैफिक की वजह से 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग ही जाता है। जब तूने पहले देख ही ली भाई, देख ही ली। यहाँ देहरादून शहर से बाहर निकलने में ही 1 घंटा लग जाता है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। उनका तो मुझे समझ नहीं आया कौन सा दिमाग अप्लाई करा। पहले छतरपुर ठीक तो था पास में। ये शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित दून इलाका है। शहर का एरिया तो प्लेन्स में है, लेकिन ये ख़त्म होते ही आगे पहाड़ शुरू हो जाएंगे। लास्ट में भी जो अभी सीजन है
थोड़ा आगे फिर यहाँ पर मसूरी का एंट्री टैक्स है जो एक गाड़ी के लिए 60 रुपये है। अब धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए हम पहाड़ के टॉप तक जाएंगे। देहरादून मैदानी क्षेत्र में जहाँ औसतन 450 मीटर की ऊंचाई पर है, वहीं मसूरी की ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक है। इस बीच हम यहाँ एक रेस्टोरेंट पर कुछ देर के लिए रुक गए। ये स्केड्यूल्ड ब्रेक नहीं है, पर पैसेंजर्स के कहने पर ड्राइवर ने कुछ देर व्यू एंजॉय करने के लिए कैब रोक दी है। यहाँ ऊंचाई से नीचे देहरादून का शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। आसमान में थोड़े बादल हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी नज़ारा काफ़ी शानदार है। पंद्रह 20 मिनट यहाँ रुककर फिर हम आगे मसूरी की तरफ निकल गए। आगे ये यूटीसी बस भी मसूरी की ओर जा रही है। देहरादून से मसूरी के बीच कई लोकल बसें भी चलती हैं। मसूरी देहरादून के करीब होने की वजह से वीकेंड्स पर यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। आज फ्राइडे है और दोपहर का समय है तो ट्रैफिक कम है, लेकिन शाम होते होते ये सड़कें काफ़ी व्यस्त हो जाती हैं। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ का मौसम भी एकदम बदल गया है। मसूरी की तरफ देखो तो लग रहा है जैसे पूरा शहर बादलों से ढक गया हो। मॉनसून के दिनों में यहाँ ऐसा मौसम अक्सर देखने को मिलता है। रोड बेस की बस लाइन से थोड़ा दूरी में देख करो भाई साहब, ऐसी गाड़ी चलाते हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आखिरकार हम पहुंच गए हैं मसूरी। यहाँ लाइब्रेरी चौक के पास कैब ने हमें ड्रॉप कर दिया है। ये चौक मसूरी का मेन स्क्वायर है। दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे में मैं इन खूबसूरत पहाड़ों तक पहुंच गया हूं। तो ये है पहाड़ों की रानी मसूरी। राजधानी देहरादून से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर 2005 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये देश का लोकप्रिय हिल स्टेशन है। आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया है और बादल भी उमड़ रहे हैं। मैं पहले अपने होटल जाकर थोड़ी रेस्ट करूंगा और उसके बाद फिर मसूरी के मॉल रोड की सैर करेंगे। लाइब्रेरी चौक से ही एक रास्ता मॉल रोड के लिए निकलता है और मेरा होटल इसी रोड पर पास में ही है। मैं यहाँ होटल मयूर में रुका हूँ। और ये है मेरा रूम। यहाँ चेक इन करके मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ और ये है मेरे रूम से नीचे का व्यू। शाम के समय फिर मैं बाहर घूमने निकला। बाहर इस सुहावने मौसम में बहुत से पर्यटक यहाँ मॉल रोड की सैर पर निकले हैं। बादलों ने पूरे मसूरी को घेर रखा है और ऐसा लग रहा है मानो रात होने वाली है। यहाँ लाइब्रेरी चौक पर कुमार बेकरी काफ़ी फेमस है और मैंने यहाँ पर एक पैटी खाई। अब इसके बाद मॉल रोड की दूसरी ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने और शॉपिंग के बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे।
मसूरी में घूमने के लिए मॉल रोड, गन हिल और लैंडोर सबसे पॉपुलर जगह हैं। वहीं अगर थोड़ा शहर से बाहर निकलो तो केम्प्टी फॉल और किमाड़ी रूट भी अच्छे ऑप्शंस हैं। आज तो मैं मॉल रोड ही घूमूंगा और मौसम ठीक रहा तो कल केम्प्टी फॉल भी चलेंगे। यहाँ आगे रोपवे भी है जो मॉल रोड से सीधे ऊपर गन हिल तक ले जाता है। गन हिल मसूरी का एक ऊंचा पॉइंट है और वहाँ से हिमालय की दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं। लेकिन आज बादलों की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम है। हालांकि ऐसे सुहावने मौसम का भी अपना अलग ही मज़ा होता है। फिर टहलते हुए मैं वापस लाइब्रेरी चौक की तरफ आ गया। अब शाम हो गई है और यहाँ काफ़ी भीड़ भी हो गई है। वैसे तो यहाँ दिन या शाम का पता ही नहीं चल रहा, लेकिन अब 7 बजने वाले हैं और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। रात के समय भी बाहर अच्छी रौनक है। खाने पीने की दुकानों पर काफ़ी भीड़ है और लोग इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म व्यंजनों के मज़े ले रहे हैं। इसके बाद फिर 10 बजे तक मैं सो गया। अगली सुबह मैं 9 बजे तक रेडी हो गया। बाहर मौसम आज भी वैसा ही है और बादलों ने पूरे मसूरी को अपने आगोश में ले रखा है। मैंने यहाँ होटल में ही ब्रेकफास्ट किया। यहाँ बुफ़े में पोहा, ब्रेड ऑमलेट और सैंडविच हैं। ब्रेकफास्ट रूम के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री था और मैंने अपने डिलक्स रूम के 2500 रुपये पे किए हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ से चेकआउट करके केम्प्टी फॉल की तरफ जा रहा हूँ। मसूरी से केम्प्टी फॉल्स 15 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं। यहां से आगे हम NH 707A पर जाएंगे और लगातार उतराई उतरते हुए केम्प्टी फॉल्स तक पहुंचेंगे। अभी देहरादून से मेरे कुछ दोस्त आ गए हैं और मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूं। मसूरी से केम्प्टी फॉल्स की तरफ जाने वाला ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। मॉनसून के दिनों में बादलों से घिरा ये पूरा इलाका और भी खूबसूरत लगता है। रास्ते में कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप मसूरी की भीड़ से थोड़ा दूर किसी शांत जगह पर रुकना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ ही देर में हम पहुंच गए केम्प्टी गांव में। यहां से केम्प्टी फॉल्स अब बस 1-2 किलोमीटर दूर है। मोहब्बत बरसा देना तू और सामने दिख रहा है केम्प्टी फॉल्स।
ये एक पहाड़ी नाला है जो यहाँ ऊंचाई से गिरकर एक खूबसूरत झरने का रूप ले लेता है। चट्टानों पर से बहता ये दूध जैसा सफ़ेद पानी इसे और भी मनमोहक बना देता है। पानी आता है कि ऊपर से पत्थर भी आते हैं इसमें साथ में। अच्छा तो है, इनको पूरा नहीं है, तो तुम बता रहे थे। अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पानी एक साथ कई झरने बना रहा है और पर्यटक इन झरनों में नहाने के मज़े ले रहे हैं। वहाँ नीचे जाने के लिए रोपवे भी बना हुआ है। आधा ही पानी नीचे से निकल जा रहा है। ये कह रहे हैं ना बात है ना। लेकिन उसके नीचे से इतना सारा यहाँ केम्प्टी फॉल्स की वजह से एक बड़ी मार्केट बन गई है। यहाँ पर पार्किंग, खाने पीने और रहने की सुविधा भी है। ये NH 707A आगे यमुना ब्रिज चकराता होते हुए त्यूणी तक जाता है। कहते नहीं कंपनी गार्डन, तो सहारनपुर में कंपनी गार्डन है। अब हम वापस देहरादून की तरफ जाएंगे। इसके लिए हमने मसूरी से किमाड़ी होते हुए जाने का रास्ता चुना है। आजकल यहाँ का मौसम इतना सुहावना है कि आप किसी भी रास्ते से निकलो, हर तरफ बादलों से घिरे पहाड़ और हरियाली देखने को मिलती है। इस बीच यहाँ कई वाटरफॉल्स भी देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा बारिश के दिनों में सड़कें थोड़ी ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन आज यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है दिल्ली से मसूरी का ये सफ़र और यहाँ की खूबसूरत जगहों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी दिल्ली से वीकेंड गेट अवे का प्लान बना रहे हैं तो मसूरी तक की ये कंफर्टेबल बस जर्नी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप फ्लिक्स बस की वेबसाइट या ऐप से बुकिंग करते हैं तो हमारा कूपन कोड बस2y यूज़ करके फ्लैट 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद।